बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स निहार मुँह मदीना के दो खुर्रों के दरमियान वाली खजूरों में से 7 अजवा खजूरें खाएगा तो इसे सारा दिन शाम तक कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और अगर यही खजूरें शाम को खाएगा तो सुबह तक इसे कोई चीज़ नुकसान न पहुँचाएगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए आमिर, जरा देख लेना जो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ मैंने सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु पर झूठ नहीं बोला और ना ही सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। सैयदना बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये भी रिवायत है कि वो कहते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जबकि मेरे समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 42 सहाबा मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो मकाम इब्राहिम और काबा के दरमियान झुके गोया के कोई चीज़ पकड़ रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के पास तशरीफ लाए, वो उठने के करीब हरकत में आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से उन्हें बैठ जाने का इशारा किया, बस वो वहीं बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने देखा था जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मैं काबा के दरमियान झुका था जैसे मैं कोई चीज़ पकड़ रहा हूँ। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जी हाँ, हमने देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत पेश की गई, मैंने ऐसा दिलकश मंजर कभी नहीं देखा। अंगूर का एक ख्वाहिशा मेरे पास से गुजारा गया, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं झुका के इसे पकड़ लूँ लेकिन वो मेरे हाथ ना आया। अगर मैं इसे पकड़ लेता तो तुम्हारे दरमियान उसे लगा देता हत्ता कि तुम जन्नत का फल खाते। जान लो, खम्बी आँखों का इलाज है और अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। और ये भी जान रखो कि ये कलौंजी जो नमक में मिलाकर खाई जाए ये सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बालाई इलाका वाली अजवा खजूरों के बारे में फरमाया, सुबह सुबह निहार मुँह ये खजूर खाना हर जादू और जहर के लिए तरियाक है। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी लाजमी तौर पर खाया करो, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। रबिया बिन अयाज बयान करती हैं कि मैंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, उन्होंने कहा, अनार इसकी दिल्ली समेत खाओ, ये मैदा के लिए ऐसे ही है जिस तरह चमड़ा रंगने से महफूज हो जाता है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निमोनिया बीमारी के लिए जैतून के तेल और वर्ष बूटी तजवीज़ किया करते थे। इमाम कतादा ने कहा, मुँह की इस जानिब से इनके कतरे डाले जाएं जिस जानिब बीमारी की शिकायत है। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से अगर किसी को बुखार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिदा बनाने का हुक्म देते। जब वो तैयार किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते, इसके गूंद भरो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे गमगीन का दिल और मैदा मजबूत रहता है और बीमार के दिल की तकलीफ दूर होती है। जिस तरह तुम ख़वातीन चेहरे को धोकर मैल कुचैल दूर करती हो, इस तरह ये मालिदा दिल और मैदा की सफाई करता है। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहा जाता कि फलां को तकलीफ है, वो खाना भी नहीं खा रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आटे का मालिदा बनाकर इसे गूंद गूंद करके पिलाओ। इस रात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेट को इस तरह साफ कर देता है जिस तरह तुम अपने चेहरे से मैल कुचैल साफ करती हो। सैयदा उम्मे मंज़र बिन कैस अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे जो अभी अभी किसी बीमारी से सेहतयाब हुए थे। कुछ नीम पुख्ता खजूरें कुछ पक गई थी, लटकी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खाना शुरू कर दिया और सैयदना अली भी खाने के लिए खड़े हुए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कहकर मना फरमाना शुरू कर दिया, रुक जाओ क्योंकि अभी तक बीमारी की कमजोरी बाकी है। सो वो रुक गए। मैंने जौ और चुकंदर का एक खाना तैयार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये खाना खाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है। बस इन दोनों ने ये खाना खा लिया।